बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न संस्थाओं के बीच हो गया कार्यों का बंटवारा। मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी, लगी हुई है टकटकी। और शराब नीति में बड़ा बदलाव, पहली बार शराब पीते धराए तो मजिस्ट्रेट देंगे बेल, जुर्माना नहीं दिया तो 1 माह जेल। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम आपको बताएंगे कौन सी खबरें हवा में तैर रही हैं, क्या है राजनीतिक हलचल, शिक्षा और रोजगार से क्या है समाचार, और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया है बदलाव। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब फटाफट नजर डालते हैं आज के खबरों पर जो आपको जानना जरूरी है। तो सीजीए की रिपोर्ट विधानसभा में पेश, स्वास्थ्य सेवा में गड़बड़ी उजागर, जिला अस्पतालों में मानक से 92% तक कम है बेड, न मुफ्त में दवाएं हैं न मुफ्त में जांच, अस्पतालों में उपकरण होने के बावजूद उपयोग नहीं है। बिहार शरीफ, हाजीपुर, जहानाबाद, मधेपुरा व पटना के जिला अस्पतालों में सुविधाओं के आधार पर जारी की गई है रिपोर्ट। उपलब्ध राशि का सिर्फ 29% खर्च कर पाया है BMSICL। ओपीडी में आधा इलाज ही मिलता है लोगों को, जबकि गर्भवती को टेटनस का इंजेक्शन भी नहीं मिला। जिला अस्पताल में हृदय रोग का इलाज नहीं, पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल जांच नहीं। मैन पावर में 58 से 100% तक कमी। तो स्वास्थ्य विभाग की यह कमी उजागर हुई है जो हम समझ रहे थे कि कोविड के बाद, कोरोना के बाद जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्थिति जस के तस है। और दूसरी खबर, बड़ी खबर आ रही है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया जी का, पंचायत समिति सदस्य का और प्रमुख साहब का और जिला परिषद जो संस्थाएं हैं, विभिन्न संस्थाओं को कार्य का बंटवारा कर दिया गया है। अलग अलग कार्य की जिम्मेवारी दी गई है। कौन सी विकास योजनाओं के कौन से कार्य करेंगे यह हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं के विभिन्न संस्थाओं में कार्यों का बंटवारा कर दिया गया है। वहीं शराब नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी गई है। जब्त वाहन छोड़े जा सकेंगे, छोड़ेंगे कलेक्टर छोड़ देंगे, और बरामदगी स्थल पर ही नष्ट होगी जब्त शराब। हम नजर डालते हैं जो प्रमुख जो बिंदुओं पर कौन कौन से व्यापक बदलाव हुई है। तो हम 5 बिंदुओं पर 5 बिंदुओं में आपको पूरी शराब नीति की समझाने के प्रयास करते हैं। तो बदलाव क्या हुआ है? शराब पीते पकड़े गए तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ही जमानत मिल जाएगा। इससे पहले जेल जाना पड़ता था, कोर्ट से जमानत मिलती थी। और दूसरा बदलाव यह किया गया है कि बार बार अपराध करने पर अतिरिक्त जुर्माना या जेल या दोनों दिया जा सकेगा। और पहले क्या था, पहली बार या बार बार अपराध करते पकड़े गए तो जेल जाएंगे, कोई अंतर नहीं किया था पहले। और तीसरा जो बड़ा बदलाव है, शराब बरामदगी वाले स्थान पर एएसआई भी सील कर सकेंगे, उस स्थान को एएसआई सील कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले यह अधिकार एएसआई से ऊपर के अधिकारी को यह अधिकार था। और चौथा बड़ा बदलाव, जब्त वाहन जुर्माना देकर छूट सकेंगे, कलेक्टर को मिला है अधिकार। लेकिन इससे पहले वाहन पूरी तरह से जब्त होती थी, कोर्ट से के आदेश पर ही छूटता था। और पांचवा बड़ा बदलाव यह है कि बरामदगी स्थल पर भी नष्ट किए जा सकेंगे शराब जहां बरामद हुआ वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। पहले उन्हें जब्त किया जाता था, स्टोर होता था और अदालत के आदेश से नष्ट किया जाता था। अब संगठित अपराध की श्रेणी में ही शामिल होगी शराब बिक्री को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। और इस नीति पर हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है। नीतीश बोले हैं, जो बापू की भावनाओं को नहीं मानता, मैं उन्हें हिंदुस्तानी नहीं मानता हूं। और भ्रष्टाचार पर वार बिहार में जारी है। इंजीनियर व एसएचओ के ठिकाने पर छापे, इंजीनियर ने बनाए करोड़ों तो एचओ ने
पद का दुरुपयोग कर खरीदी जमीनें। भवन निर्माण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास 13 जमीन, कई जगह निवेश भी। और रानी तालाब के तत्कालीन थानाध्यक्ष के पास वैध संपत्ति से 61.28% ज्यादा पाई गई संपत्ति। केंद्रीय कर्मियों के डीए 3% बढ़कर 34% हुआ। 1.16 करोड़ को होगा फायदा। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी हो गया है। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक 2022 का रिजल्ट मतलब आज जारी कर दिया गया है। और उसे आप देखने के लिए बोर्ड के वेबसाइट www.result.biharboardonline.com पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। हम आपको बता दो कि इस साल मैट्रिक में कुल 16,48,894 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसमें 8,06,705 छात्राएं हैं, जबकि 8,42,189 छात्र शामिल हैं। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होते के 34 दिनों के बाद ही बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और 8386 मतलब 8,386 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक बहाली का आवेदन 11 अप्रैल से आप कर सकेंगे। बहुत बड़ी खबर आ रही है। 8,000 से ज्यादा शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली के लिए आप 11 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। 100 से अधिक छात्रों वाले प्रारंभिक स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षा शारीरिक और स्वास्थ्य अनुदेशक जैसे फिजिकल टीचर की बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने रास्ता साफ कर दिया है और उसके लिए आवेदन भी मांगे हैं। 23 राज्यों में वांटेड शटर कटवा गांव। अगर आप सोचिए कोई गांव के गांव पूरा ही चोर है, कैसा लगता है आपको? लेकिन जी हाँ, सही बात है। बिहार के बिहार नेपाल बॉर्डर पर बसा यह शटर कटवा गांव है और यहाँ के मुखिया भी शटर काटने के आरोपी हैं। सभी के मकान पक्के हैं। जरा इस इंटरेस्टिंग खबर पर नजर डालते हैं तो शटर काटने वाला एक गांव है जो शटर काट के चोरी करता है और देश के सारे पुलिस वहां जहां भी शटर काट के चोरी होती है उस गांव में पहुंचते हैं। देश भर में कोई भी दुकान का शटर हो उसे काटकर चोरी का मास्टरमाइंड बिहार के घोड़ा सहन में ही मिलेगा। अब तक यहां ऐसे 80 गिरोह हैं, 300 आरोपी है। गांव का नाम है घोड़ा सहन। और मजे की बात यह है कि यहाँ की मुखिया भी शटर कटवा गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस जब भी पकड़ने आई तो महिलाएं ढाल बन जाती हैं, पुलिस पर पथराव कर देती हैं और उसका फायदा उठाकर जो आरोपी हैं नेपाल बॉर्डर में चले जाते हैं। महिलाएं ढाल बन जाती हैं और उसका फायदा उठाकर जो आरोपी है नेपाल बॉर्डर में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से गिरफ्तार नहीं होते हैं। चोरी का माल बेच साल भर में कमाते हैं 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ की कमाई है इनकी। इनका नेटवर्क 100 करोड़ का है साल भर में। और जब चोर जाते हैं शटर काटने किसी बड़े शहर में तो बड़े होटलों में ठहरते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं जिससे किसी को शक नहीं हो। रात में जहां शटर काटना होता है वहां सो जाते हैं चादर तान के और जब 2-3 बजे के बाद फिर वहां पर उस शटर को काटकर उसका चोरी कर लेते हैं। 2 लोग ट्रेन या बस से उसको सामान को ढोते हैं, बाकी लोग ऐसे ही झाड़ के कोट पैंट उसी जगह रहते हैं। और इधर हम नजर डालें तो एमक्यूएम का बीएपी ने भी छोड़ा, साथ इमरान की विदाई तय। बिहार पाकिस्तान से खबर आ रही है आज वहां शक्ति परीक्षण है संसद में और इमरान सरकार का जाना तय है। पाक का सियासी संकट अंत की ओर है और पटना में 1000 रंगदारी नहीं दी तो तेल के कारोबारी को फैक्ट्री में घुसकर कर दी हत्या। बेटे और मैनेजर को भी मारी गोली। चौक थाना के पास घटना घटी, बेटे और मैनेजर को भी मारी गोली। और आपको हम बता दें कि एक बाइक सवार 2-3 अपराधी 1000 रुपया मांगते हैं मैनेजर से, मैनेजर 200 रुपया देता है। इसी बीच दोनों के बीच कहासुनी होती है। इसी बीच मालिक आ जाता है, मालिक बोलते हैं कि 200 रुपया इतना मिल रहा है लेकर जाओ। इस पर वो चोर जो है हिम्मत देखिए, चोर को गोली मार देता है। बीच बचाव करने आए उसके बेटे को भी गोली मार देता है और मैनेजर को भी गोली मार देता है। बिहार में बिगड़ती इस कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने काफी निशाना साधा है और इसके लिए आज पटना सिटी बंद भी है।
सासाराम में पेट्रोल पंप मैनेजर से बैंक के बाहर हथियार दिखाकर 15 लाख रुपए लूटे। और आपको बता दें, कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, आपकी जेब पर पड़ेगा काफी असर। किफायती घर अब पड़ेगा महंगा, निवेश पर भी चलेगी कैची। और बार बार पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, गैस सिलेंडर भी महंगी हो सकती है। एनआईटी पटना की छात्रा को फेसबुक से 1.6 करोड़ का पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेरिकन एक्सप्रेस से एक साथ मिला था ऑफर। अदिति ने तोड़ा पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड। अदिति नाम है, अदिति को फेसबुक से ऑफर मिला है, वहां जॉब अब करेगी। बिहार संग्रहालय की लाइब्रेरी में शोध के लिए 1800 किताबें हैं और आएंगी। बिहार और भारत की कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी चीजों से अवगत कराने के उद्देश्य से जनवरी 2020 में शुरू किया गया था यह बिहार का संग्रहालय में लाइब्रेरी। और कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम 2 सीटें आरक्षित। फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के नहीं हो तो भी कर सकेंगे आर्किटेक्चर की पढ़ाई। आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए अब गणित और फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो वैधता थी वो समाप्त कर दी गई है। आप अगर नहीं पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर भी आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर सकते हैं। और इधर नीतीश कुमार बहुत बड़ा बयान दिए हैं कि बापू को की बात घर घर तक पहुंचा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, और जो बापू को नहीं मान रहे हैं वही मेरा विरोध कर रहे हैं। और बहुत बड़ा बदलाव आया है विधानसभा सत्र में, इस नए सेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। सभी पुलिस जोन खत्म, पूरा सूबा 12 रेंज में बटा, कम होगी पोस्टिंग अवधि। राजद एमएलसी ने खेद जताया, फिर 10 मिनट में निलंबन। सुनील सिंह राजद के आसन को चुनौती दी थी तो सभापति ने निलंबित कर दिया था, और खेद जताया तो 10 मिनट बाद ही उनका निलंबन वापस ले लिया गया था। नगरपालिका में अब चुने जाएंगे मेयर और डिप्टी मेयर, इस पर मुहर लग गई। प्रत्यक्ष चुनाव होगा मेयर और डिप्टी मेयर का, जैसे मुखिया का होता था। और विधान परिषद सभापति ने कहा, चेकलिस्ट के आधार पर किए गए आवेदन रद्द हुए तो कार्रवाई हो। वीर कुंवर सिंह के परपौत्र की हत्या का मामला उठाया, आज होगी चर्चा। विधान सभा से यह खबर निकल कर विधानसभा सत्र चल रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतिष्ठा सूची में 20,857 वास विहीन लाभुकों को 2,107 लाभुकों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना से मिली राशि। जमीन खरीदने के लिए भी अब राशि दी जा रही है जिनके पास घर नहीं है। व्यापारी प्रमोद की हत्या करने वाले अपराधी लोकल, घटना के विरोध में बंद रही दुकानें, जो आपको मैं बताया था पहले भी। और मुख्य सचिव बोले, राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन से भूजल स्तर में वृद्धि। न्यूनतम मजदूरी में 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की राज्य सरकार की ओर से की गई है सिफारिश। और बेलमा के 6 फाटक पुल व 3 किलोमीटर बांध तैयार। नदी की पुरानी धार की उड़ाही के लिए 250 किसानों की जमीन का अधिग्रहण बाकी है। 159 गांवों को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए सर्वे का काम पूरा 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में पहली नदी जोड़ो परियोजना का शुरुआत हो चुका है। शिवहर में बागमती से 135 किलोमीटर लंबी नदी निकालकर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में मिलाया जाएगा। तेज रफ्तार मैजिक पेड़ से टकराई, मौके पर ड्राइवर और खलासी की मौत। गंगा से और 2 ट्रक निकाले गए, 2 की खोज बाकी। नदी से निकाले गए ट्रकों में 14 और 10 चक्के वाले भी, आपको पता है, जो वोट ले जा रहा था ट्रक और उलट गया था। रिस्की माहौल में पावर और मेटल शेयरों ने सेंसेक्स के मुकाबले दिया 3 गुना रिटर्न। और इधर नजर डाले तो पाक में फौज की चलती है 1.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस। पाक में फौज की है मौज। पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल पार्क, बैंक, बेकरी से होजरी कंपनियां का संचालन करते हैं। और श्रीलंका अंधेरे में जुट गया। थर्मल जनरेटरों के लिए ईंधन नहीं है, ना कोयले है, इसके चलते श्रीलंका चीन के कर्ज में, जाल में फंसकर आज अंधेरे में डूबा हुआ है। प्रवासी कामगारों के लिए बेतिया में शुरू हुआ स्टार्टअप जोन। कॉफी टेबल बुक में जगह मिली है। कॉफी बुक में देश भर में सफल मॉडलों का हुआ है चयन।
तो दोस्तों यह थी प्रमुख खबरें जो हवा में तैर रही थी, दिन भर की खबरें, ताजा खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो आप रहे अपडेट, जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।